नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही जरूरी जानकारी पर है। इसलिए दोस्तों, आप अपना 7 से 8 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिएगा। आप लाख रुपए खर्च करें होंगे, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे पाएगा। इस प्रकार की जानकारी पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, क्या आप भी रात में सोते सोते अचानक से उठ जाते हैं? जब सारी दुनिया का सोने का वक्त होता है तब आप जाग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रात में नींद खुलने का मतलब क्या है? अगर नहीं तो वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रात में नींद खुल जाने से आपके जीवन पर किस बात को दर्शाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु का ज्ञान चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की रात में अचानक नींद खुल जाती। कभी कभार यह घबराहट या ज्यादा तनाव के कारण होता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो यह एक गंभीर सिचुएशन हो सकती। सुबह से लेकर शाम तक की भागदौड़ के बाद गहरी नींद आ जाए तो यह शरीर को बहुत ही आराम देता है। यदि आपकी भी रात को अचानक नींद खुल जाती है, आपके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना घटित हो रही है, तो हो जाएं सावधान। हर रोज एक ही समय पर आंख खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलावों की तरफ संकेत करता है, जिसको नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। माना जाता है कि रात में बार बार नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और वह आपको कुछ बताना चाह है। ऐसे में आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत होती है। आपको इस बात को जानना जरूरी है। हालांकि अलग अलग समय पर नींद खुलना अलग अलग मतलब होता है। दोस्तों, अलग अलग समय पर नींद का खुलना अलग अलग महत्व होता है। यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप वीडियो में बने रहे। अगर आपकी नींद एक ही समय पर रोज खुलती है तो यह भगवान की तरफ से आपके लिए कोई इशारा है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी डेली रूटीन के तहत नींद खुलती है, बल्कि यह बात उन लोगों पर लागू होती है जिनकी अचानक से या घबराकर रोज एक ही समय पर नींद खुल जाती है। कथा के अनुसार यदि एक ही समय पर नींद खुलती है तो यह किसी खास बात का संकेत होता है। यह बाहरी शक्ति के कारण हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि रात 5 बजे हर दिन एक ही समय पर नींद खुलने का क्या संकेत देता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जानते हैं रात में अलग अलग समय पर नींद का खुलना आपके जीवन में किस बात को दर्शाता है। नंबर 1, रात 9 बजे से 11 बजे के बीच नींद का खुलना। कथा के अनुसार यदि आप हर रोज रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच नींद खुल जाती है और लाखों कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती है, तो वह व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वह उस मामले पर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। इसीलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करेंगे, इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। नंबर 2, रात 11 बजे से 1 बजे के बीच। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक से सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके कि खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीजों को निकाल दें। कथा के अनुसार यह समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 3, रात 12 से 2 बजे के बीच। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। नंबर 4, 1 से 3 बजे के बीच। रात्रि 1 बजे से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुलती है तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लीजिए। ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके बेडरूम का तापमान सामान्य हो। कई शोधों में यह सामने आ चुका है कि अगर कमरा ज्यादा गर्म हो तो बुरे सपने आते हैं। इसके अलावा रात को ज्यादा पानी पीकर सोना भी आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है।
नंबर 5, रात 3 बजे से 5 बजे के बीच गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों की नींद रात 3 बजे से 500 बजे के बीच खुलती है, तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीव के प्रति जागरूक है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है। यही वजह है इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। कथा के अनुसार यह शक्तियां आपको कई तरह के संकेत देती हैं और आपको इन संकेतों को केवल समझने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको जानकर खुशी होगी, यह अलौकिक शक्तियां 3 बजे से 5 बजे के बीच केवल उन्हीं लोगों को जगाते हैं जिन्हें सुख देना चाहती है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, यह शक्तियां आपको खुशियां देने का इशारा कर रही हैं। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग सूर्योदय का भी भरपूर आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आप वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता कि कथा में कोई भी बात बेवजह नहीं कही जाती है। रात में बार बार नींद खुलने के पीछे तनाव समेत कई तरह के मानसिक शारीरिक कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी हो सकता है जिसको अधिकांश लोग अन्न देख कर देते हैं, जो कह सकते हैं कि वह इस कारण से अनजान रहते हैं। हमें रात में बार बार खुलने वाली नींद समय का रहस्य बताते हैं। यह हमारे जीवन से जुड़ी अहम बात का संकेत देता है। अगर आप रात में 4 से 5 बार जाग रहे हैं, तो यह किसी चीज का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही वापस सोने में कभी कभी 15 से 30 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी नींद रात को बार बार खुल रही है और वापस सोने में बहुत ज्यादा वक्त लगा है, तो आपको स्वीट साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। नंबर 6, 5 नहाटाला से 6 बजे भी। यदि आपकी नींद 5 बजे से 6 बजे के बीच खुलती है, तो यह एक दुर्लभ समय होता है, क्योंकि यह समय है आर्ष मुनियों का समय होता है। कथा के अनुसार इस समय संत पुरुष स्नान करते और अपनी साधना में लीन होते। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, वह आपकी इच्छा पूरी कर देते। नंबर 7, सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच। यदि आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच नींद खुल जाती है, तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से रोक। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत कमजोर माने जाते। इस जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते जब हम मानसिक तनाव, अव्यवस्थित दिनचर्या और अनचाही उलझनों के जाल में फंस जाते। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद को मानसिक रूप से संतुलित और सशक्त बनाना। ध्यान यानी मेडिटेशन और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मानसिक शांति का अनुभव भी कराता है। खासकर जब जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त लग रहा हो, तब ध्यान और योग के जरिए खुद को भीतर से मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं सपनों की, जो हमारी नींद का एक अहम हिस्सा होते हैं। पुरानी कथाओं और परंपराओं के अनुसार यह माना गया है कि रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो सपने देखे जाते हैं, वे विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो सपना आता है, वह 3 वर्षों के अंदर हकीकत में बदल सकता है। यह बात भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है। वहीं सुबह का समय विशेष रूप से पवित्र माना गया है। यह वह वक्त होता है जब चारों ओर शांति फैली होती है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और वातावरण एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय ईश्वर की आराधना करना बेहद शुभ माना गया। यही वजह है कि सुबह देखे गए सपने भी अक्सर सच्चे साबित होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों का समय यह तय करने में अहम भूमिका निभाता है कि सपना महज एक कल्पना है या भविष्य की कोई झलक। ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इस दौरान देखे गए सपने आमतौर पर 1 से 6 महीनों के भीतर सच हो सकते हैं। यदि इस समय कोई सपना आता है जिसमें आप किसी ऊंचाई पर नाच रहे हों, तो यह जीवन में तरक्की और आर्थिक लाभ के संकेत देता है। इसी प्रकार यदि मंदिर या भगवान के दर्शन होते हैं, तो इसे धन के देवता कुबेर की कृपा माना जाता है। अगर सुबह के समय कोई बुरा सपना आता है, तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होता। यह आने वाले खतरे का संकेत हो सकता है। इसीलिए उस दिन थोड़ी सतर्कता से काम लेना चाहिए। सपनों के माध्यम से हमारा अवचेतन मन कई बार हमें ऐसे संकेत देता है जो हमारे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। रात के समय अचानक नींद का टूटना भी एक आम अनुभव है, जिसे लोग अक्सर सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यह सिर्फ शरीर की थकावट या कोई शोर शराबा नहीं होता। कई बार इसका संबंध गहरे आध्यात्मिक संकेतों से भी हो सकता है। सपनों की दुनिया
हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को उड़ते हुए देखते हैं तो यह आपके भीतर छिपे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना को दर्शाता है। वहीं डरावने सपने आपके भीतर छिपे डर और तनाव को उजागर करते हैं। पानी से जुड़े सपने भावनात्मक असंतुलन का प्रतीक हो सकते हैं, और अगर आप खुद को सपने में खोया हुआ महसूस करते हैं तो यह इस ओर इशारा करता है कि आप अपने जीवन में किसी दिशा की तलाश कर रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी नींद हर रात लगभग एक ही समय पर क्यों टूट जाती है? यह सिर्फ कोई आदत या स्वास्थ्य समस्या नहीं हो सकती, बल्कि एक गहरा संदेश भी हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर किसी की नींद बार बार रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच खुलती है तो यह किसी ऊर्जा के बदलाव या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह चिंता, तनाव या नींद की अनियमितता की वजह हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यह समय खास ऊर्जा तरंगों से भरा हो और ब्रह्मांड आपके अवचेतन को कोई संदेश दे सकता है। अगर आपके सपनों में बार बार कोई खास दृश्य आता है या आपकी नींद किसी खास समय पर लगातार टूटती है तो इसे हल्के में न लें। यह ब्रह्मांड द्वारा दिया गया कोई संकेत हो सकता है जो आपको जीवन में किसी बदलाव की ओर ले जाना चाहता है। अगर हम माने कि सपने हमारे भीतर छिपे भावों और इच्छाओं का दर्पण है, तो नींद का टूटना भी हमारे भीतर चल रही किसी प्रक्रिया का संकेत हो सकता है। यह बात भी रोचक है कि 3 बजे के आसपास जागने को कुछ लोग विचिंग आवर से जोड़ते हैं, यानी वह समय जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय मानी जाती हैं। वहीं कुछ इसे दिव्य शक्तियों की चेतावनी मानते हैं जो आपको किसी आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार कर रही हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन के असंतुलन या अन्य जैविक प्रक्रियाओं का नतीजा हो सकता है। अगर आप इस अनुभव को बार बार महसूस करते और हर बार कुछ अलग या गहरा अनुभव होता है तो ध्यान और प्रार्थना की सहायता से इस अनुभव को समझने की कोशिश करें। पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना और खुद के भीतर झांकना आपको इस स्थिति को बेहतर समझने और उससे लाभ उठाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, यह बातें सिर्फ मान्यताओं पर आधारित नहीं हैं, बल्कि यह जीवन के अनुभवों और हमारी अंतरात्मा की भाषा भी है। अगर यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण या AUM नमः शिवाय अवश्य लिखें और अपनी ऊर्जा को शुद्ध, सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए ध्यान और स्वप्नों के संकेतों को समझना शुरू करें।